रोटी बैंक का एक ही सपना, भूखा सोए कोई ना अपना। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम मौजूद है छपरा जिला में। छपरा में हम इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पोस्टर पे लिखा हुआ है रोटी बैंक छपरा। रोटी बैंक का मकसद क्या है, मूलभूत इसका जो विचार है ये क्या है, इन सारी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। जो भी रोटी बैंक के मेंबर लोग हैं, मेन इसका यही उद्देश्य है कि जो भी गरीब हैं, जो भी असहाय लोग हैं, उन सभी लोग के पास तक रोटी पहुंचाया जा सके, उन सभी तक भोजन पहुंचाया जा सके, उनको भूखे ना रहने दिया जा सके। इसी मकसद के लिए ये सभी लोग मेंबर जो हैं, ये सभी लोग एक संस्था चलाते हैं रोटी बैंक के नाम से, जो कि ये छपरा में ब्रांच है। सर, सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप अपने मंच से और हमारी टीम को मतलब और ज़्यादा निखार देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या होगा? रविशंकर उपाध्याय नाम होगा। सर, ये जो आपका जो ये सिस्टम है, ये कब से चल रहा है? ये 2018 से चल रहा है, सन 2018 से ये कंटिन्यू चलता आ रहा है? ये अब तक एक दिन भी तो गैप नहीं है, ये हमारा 6ठा साल है सर। सर, आपके साथ कितने टीम में मेंबर काम करते हैं? हम लोग 20 लोग हैं। 20 लोग? हाँ, 20 सदस्य हैं। जैसे कि अब उसी में मतलब सबके अपने अपने कार्य भी हैं। तो जैसे होता है ना कि 10 लोग तो हम लोग कंटिन्यू रहते हैं जी। तो हर दिन 10 लोग निश्चित रूप से रहते हैं। सर, आपका नाम क्या होगा? मैं राकेश रंजन। आप कौन सा काम करते हैं? व्यवसाय है मेरा, लकड़ी का व्यवसाय है, उसी में मैं अपना समय और वहाँ से समय निकाल के मैं यहाँ आता हूँ और सेवा देता हूँ। सर, इसका मेन उद्देश्य क्या हुआ शुरुआत करने का? मेन बेसिक है हमारा कि भूखों को भोजन देना। अच्छा। तो खाना पे आधारित ये हमारा कार्य है। एक वक्त का भोजन जो होता है हमारे तरफ से जरूरतमंदों को दिया जाता है, और यही मुख्य हमारा ध्येय है कि किसी को भूखा ना सोने दिया जाए। रोटी बैंक का एक ही सपना, भूखा सोए कोई ना अपना। इस स्लोगन को चरितार्थ करने में हमने अपने 6 साल लगाए हैं अभी तक, और आगे भी इसको निरंतरता हम देंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। यही। कितना लोगों तक खाना आप लोग पहुंचा देते हैं? लगभग 200 व्यक्तियों का भोजन हम लोग प्रत्येक दिन उपलब्ध कराते हैं समाज के सहयोग से। सबसे मेन हमारा जो आधारभूत स्तंभ कहें, हमारे अन्नदाता हैं, और उनको ही हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भोजन पे आधारित काम है। अन्न हमें प्राप्त होगा तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही है, मुख्य है भोजन, और उसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सहयोग आप सभी का रहा तो और भी आगे जाएंगे। जी बिल्कुल। सर, एक और भी इनके साथ हैं, 1-2 व्यक्ति, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। सर, आप क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं, सरकारी जॉब। आप जॉब करते हैं? जी। जॉब से आपको टाइम मिल जाता है? जी हाँ, मिल जाता है। डेली आते हैं? जी, डेली आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग छुट्टी मना लेते हैं? जी नहीं सर, छुट्टी नहीं, टाइम निकाल के सब कोई टाइम निकाल के? सब कोई आ जाते हैं। सर, आप भी इसी टीम में शामिल हैं? जी हाँ। आप कौन सा काम करते हैं इसके अलावा? टीचर में हूँ। आप भी टीचर हैं? जी हाँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं अपना ड्यूटी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहाना नहीं चलता है? कोई बहाना नहीं। तबीयत खराब हो गया, परिवार में तबीयत खराब हो गया तो उसके लिए तो रुक जाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन फिर भी कोशिश रहता है कि हम लोग समय निकल कर यहाँ पे आ जाए। इसमें जुड़ के आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी महसूस होती है। अच्छा। जिंदगी में आदमी कमाता तो है, लेकिन गरीबों असहाय को जो सेवा की जाती है, उससे आनंद कुछ और ही है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना चाहिए? नहीं, अपने लिए नहीं, गरीब लोग के भी सहायता करनी चाहिए। क्या आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं? नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स की कोई सवाल नहीं है। तो चलिए, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, और भी आगे इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि ये कहाँ से ये सब डोनेशन आता है और कैसे ये लोग चलाते हैं। सर, ये बताइए कि आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं ना है? मतलब यह एक गैर राजनीतिक संगठन है, ठीक है। यह निस्वार्थ भाव से ये सब होता है, और ये एक इसको आप एक धार्मिक जगह कह सकते हैं, जहाँ स्वागत सबका है जी। क्योंकि सभी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन अब किसी का अपना बैनर होगा, झंडा होगा, तो उसको उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ आना है तो मानवता और इंसानियत का मिसाल लेके आना होगा, और सेवादार के नाते आना होगा। और मैं यहाँ सबका स्वागत करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वर्जित है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पे किसी के लिए बैन नहीं है, सभी लोग वहाँ जा सकते हैं। तो वैसा ही इसको समझिए आप, यहाँ स्वागत सबका है, लेकिन उद्देश्य जो है हम लोगों का चलेगा। अच्छा सर, ये स्टार्टिंग करने का जब आप किए तो क्या क्या आपको दिक्कतें सहना पड़ा? हर अच्छे काम के पीछे कुछ न कुछ तो मतलब दिक्कतें आती ही हैं, तो जाहिर है हम लोग को भी आई होंगी। तो शुरुआत के दिनों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की अगर मंशा हो, क्षमता हो, तो लोग आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग नकारात्मक श्रेणी में होते हैं, कुछ लोग आपके विपरीत व्यवहार करेंगे, विचार आपको प्रकट करेंगे, लेकिन
एक अच्छा खासा संख्या होता है जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो हम जो नकारात्मक लोग हैं उनके तरफ ध्यान न देते हुए जो हमारे साथ पॉजिटिव वे में चल रहे हैं उनको ध्यान में लेकर के, और हम लोग आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां से लगता है कि हमें पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो समाज के लोग हैं, जो हमारे शहर के लोग हैं, वही लोग हमको अब आगे लेके चले जाएंगे, वही लोग आगे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह संस्था जो है, यह कारवां रुकने वाला नहीं है। आप केबीसी का भी मंच साझा किए हुए हैं? जी बिल्कुल। रोटी बैंक छपरा को वहाँ पे इनके कार्यों के लिए, रोटी बैंक छपरा का जो कार्य होता है उसके लिए बुलाया गया था, तो मैं प्रतिनिधित्व किया था वहाँ पे। आगे और इसका क्या उद्देश्य रहेगा सर? उद्देश्य है कि देखिए, जन कल्याण हेतु जो भी कार्य हैं हम लोग चाहेंगे कि अपने व्यस्तम समय में से निकाल के उस हर एक काम को करें जिससे कि समाज उत्थान में कुछ ना कुछ एक नई गाथा मतलब उसको एक रची जाए। क्योंकि समाज जो है आज भी बहुत हद तक हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं होता है कि पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है। कहीं लोग भूखों पड़े हुए हैं, चाहे कहीं किसी को कोई परेशानी है, काफ़ी वृद्धजन जो है इधर उधर पड़े रहते हैं। तो मनसा बहुत आगे तक का है। अब उसको कहना मैं अभी उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर समझ रहे हैं हम लोगों को, और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग नए मुकाम को हासिल करेंगे। एक और भी भैया हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इनको इस टीम में शामिल होने के बाद कैसा महसूस होता है। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? राहुल कुमार। आप शुरू से साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं? जी नहीं, हम 2018-19 से ज्वाइन किए हुए हैं। 19 से ज्वाइन किए हुए हैं। आप जब इस ग्रुप में जब शामिल हुए तो आपको कैसा महसूस होता है अभी? हमको तो अच्छा, बहुत अच्छा सुकून मिलता है रोटी बैंक के साथ जुड़ने से। सुकून मिलता है जी। आप अपना काम डेली छोड़ के यहाँ पे उपस्थित होते हैं? छोड़ कर नहीं आते हैं, ड्यूटी करके ही रोटी बैंक में आते हैं। दोनों काम करते हैं? अपने कार्य को करते हुए यहाँ रोटी बैंक में कार्य करते हैं लोग। आगे इसमें आपका क्या मानसिक है? मानसिक यही है कि हम लोग लगातार ये सेवा करते रहेंगे, तो ये लगातार 365 दिन सेवा चलता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। क्या लगता है कि और इससे आप लोग और इसको आगे बढ़ाएंगे? जी, ये जब तक हम लोग हैं तब तक चलेगा। आगे भी मेरी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही चलाते रहेंगे लोग, सभी से शेयर करते रहते हैं लोग। सर, और लोगों को आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? हम लोग उद्देश्य यही देना चाहेंगे कि समाज हित में जो भी कार्य है उसमें हमारे युवा जो है आगे बढ़ चढ़ के आए, लेकिन अपना काम छोड़े नहीं, अपना पढ़ाई जारी रखें। आज के डेट में बहुत सारे युवा जो हैं पढ़ाई छोड़ डाइवर्ट हो जाते हैं। नहीं, आप अपना पढ़ाई करते रहिए, आप अपना जॉब व्यवसाय करते रहिए, थोड़ा सा समय निकालिए। आधे एक घंटे समय अगर मिल के 10 लोग हैं, अगर 10 लोग निकाल रहे हैं ना, तो अच्छा खासा समय आपका हो जाएगा, अच्छा खासा कार्य आप कर सकते हैं समाज हित में। क्या लगता है कि समाज को आगे बढ़ाने में सबका सहयोग चाहिए? बिल्कुल, सभी का सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक, लेकिन कोई ना कोई, जैसे होता है ना कि चिंगारी जलाने वाला एक ही चाहिए। कोई अगर एक उस सोच को लेके चले, अगर आप पॉजिटिव वे में जा रहे हैं तो आपके पीछे एक कारवां चल चलेगा। क्या लगता है कि अब आपका सपोर्ट लोग कर रहे हैं अच्छा खासा? लोग शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं, लोग का ही सहयोग है कि हम लोग हैं। रोटी बैंक क्या है? रोटी बैंक मतलब किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रत्येक दिन 200 लोगों तक का भोजन अगर पहुंचाना है, प्रत्येक दिन एक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। हमारे यहाँ कोई आयोजन होता है छोटा मोटा, तो हम लोग 15 दिन पहले से लिस्ट तैयार करते हैं, क्या बनवाना है, किसको बुलाना है, क्या खिलाना है। यहाँ रोज़ का रोज़ फंक्शन हो रहा है। तो ये रोटी बैंक का नहीं, ये रोटी बैंक एक परिवार है, और परिवारों में लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, हर दिन खाना का मेनू अलग अलग रहता है कि एक ही? नहीं, खाना का मेनू जैसे कि कभी पूरी, कभी रोटी, कभी चावल हो गया, खिचड़ी हो गया, मतलब मेनू अलग अलग रहता है जो स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सही हो। क्या ये लगता है कि आप 200 लोगों को खाना 200 लोगों के पास तक खाना पहुंचा रहे हैं, अगले दिन और बढ़ा के पहुंचाएंगे? नहीं, फिलहाल तो इतना है। अगर आगे जैसे मतलब देखिए, ये सब होता है वस्तु स्थिति पे होता है, डिपेंड। ठीक है, हमारा जो अभी का जैसे कि 5 साल, एक मतलब हम कह सकते हैं कि आधा दशक हो गया। 5 साल छोटा मोटा समय नहीं होता है। हम लोग अपने नज़रों से देख लेते हैं तो हमें ये फील हो जाता है कि अगला भूखा है हमारे किसी सदस्यों में, और सदस्य लोग उसके पास पहुंचते हैं, खिलाते हैं। तभी तत्काल मतलब मान लीजिए कि 200, मतलब कभी 180, कभी 200, ये सिस्टम बना हुआ है। ठीक है ना? तो इतना अभी चलेगा। आगे अगर जैसा होगा तो आप, हमारी जनता ही है, वो सहयोग करती रहती है, आगे करती रहेगी। क्या आप लोग सोचे थे जब स्टार्ट किए तो कि हमको केबीसी मंच मिलेगा? ये तो असोचनीय है, अकल्पनीय बातें हैं। कहने का मतलब कि अपने मुंह में या मिठू हम लोग नहीं होंगे। हम लोग अपने सेवा पे फोकस करते हैं, ना किसी मतलब कहीं। देखिए, छपना है तो दिल में छपिए किसी के, और भारत के हर लोगों के दिल में जब आप छप जाइएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं से मतलब अच्छे जगह से बुलावा आ ही जाएगा। तो केबीसी के हम लोगों के लिए तो मतलब अकल्पनीय चीज़ था, हम लोग सोचे भी नहीं थे। ठीक है, एकाएक से अचानक से है। आप जो भी हमारे यहाँ के अभिभावकगण हैं, हमारे जो भी सहयोगी हैं, स्नेही हैं, उन लोगों का आशीर्वाद कहिए, प्यार दुलार कहिए, और प्रभु की कृपा कहिए, तभी हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए।
सर इसका जो डोनेशन होता है और किस किस माध्यम से यहाँ पे आता है? देखिए डोनेशन किसी भी कार्य करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम लोग सश्रम शारीरिक सहयोग कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे हमारे जो भी सहयोगी सभी लोग सेवादार की श्रेणी में आते हैं। कुछ लोग आर्थिक सहयोग करते हैं, कुछ लोग आपको अन्नदान करते हैं, हम लोग जैसे शारीरिक सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भोजन दान करते हैं, मतलब बना बनाया भोजन देते हैं। बहुत सारे लोग कच्चा राशन देते हैं। बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, वो भी 200-400 जैसे उनको लगता है। इस देखिए बिल्कुल स्वैच्छिक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कहने का मतलब कि आप अपने इच्छा अनुसार, पूर्णतः ये जो है जनता के ऊपर है, आप अपने इच्छा अनुसार 2 लोग 4 लोग 5 लोग जैसे आप चाहें सहयोग कर सकते हैं। अपना किचन चलता है, किचन पे आ सकते हैं, साथ में जाके भोजन वितरण कर सकते हैं। तो सहयोग परस्पर सभी का बना रहता है। ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो चाहे कि हम इसमें अपना खुशी से डोनेशन करें, कुछ दान दें ताकि मेरा भी इसमें योगदान हो, वो लोग आपके पास तक कैसे पहुंचा सकते हैं? तो देखिए फेसबुक पे हमारा रोटी बैंक छपरा नाम से पेज है और रोटी बैंक हिंदी में डालिएगा, रोटी बैंक छपरा नाम से आईडी है, तो आप वहां जाइएगा तो वहां आपको डिटेल्स मिल जाएगा। और रोटी बैंक छपरा से संपर्क करने के लिए हमारे टीम का 2 नंबर है, 9473222202 और एक है 95073 मतलब 95073 73476। ये है ना सर जी। रोटी बैंक का और रोटी बैंक का जो ब्रांच है, जो संस्था है, यानी और किस किस जिला में चलता है? देखिए ये 7 राज्यों में है। 7 राज्यों में? हाँ, मैं राज्य का नाम ले लेता हूँ। आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उसके बाद आपको हो गया छत्तीसगढ़ और दिल्ली और एक मध्य प्रदेश। ये 7 राज्य हो गए। ये 7 राज्य में लगभग 25 से ज़्यादा शहरों में अपनी संस्था है और जो भी ये संस्था है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही लोग मोटिवेट होते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2-4-5 सालों में भारत में हर जगह रोटी बैंक हो। मतलब ऐसा नहीं है कि रोटी बैंक नाम से ही चले, जरूरतमंद के लिए कोई ऐसी संगठन हो, संस्था हो जिससे निःशुल्क भोजन लोगों को उपलब्ध हो सके। क्या आपका आगे यही सपना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि कोई व्यक्ति भूखा न रहे। तो रोटी बैंक का एक ही सपना, कोई भी व्यक्ति रहे न भूखा। ठीक है, तो कोई भूखा न रहे, इस थीम पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए, इन लोगों से हमको बात करके बहुत खुशी हुई, खुशी मिली और बहुत ही हम खुश हैं यहाँ पे पहुँच के। और भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जो खाना पैक हो रहा है, खाना में क्या क्या आइटम है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाना पैक होगा।